हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, जैसे ही आप क्लास 12th में अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, शिद्दत से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, तो दोस्त आपको मालूम पड़ता है कि आपने एक गलती कर दी है। और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि क्लास 11th तो ले लिया हल्के में। क्या सोच के चले थे? अरे क्लास 11th में क्या होता है कि भैया 11th को मैं आराम से पढ़ूंगा, 12th में मेहनत करेंगे। लेकिन बाबू दिक्कत आ गई कि 12th में जो पढ़ाई थी, स्पेसिफिकली अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, वो 11th से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। तो वहां पे कहानी फंस जाती है। और मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं पूरे आपको दिखा दूंगा कहां कहां कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा चैप्टर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है वो आपका ऑर्गेनिक से आता है। अब हुआ क्या, आपने उठाया पहला चैप्टर एज एन ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आपने उठाया और आपने सोचा कि भाई साहब इसको तो मैं बिल्कुल शून्य से बिल्कुल जीरो से पढ़ूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या, पहली ही लाइन पढ़ी और उसमें लिखा हुआ था कि एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हुआ क्या, टर्म 1 हो गया, नंबर आए नहीं ज्यादा, क्योंकि टर्म 1 में ज्यादातर लोगों की ऑर्गेनिक आई नहीं थी, तो उन लोगों ने ऑर्गेनिक पे इतना ध्यान नहीं है। तो ये चल रहा है अभी पीक टाइम और मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि मास्टर बस ऑर्गेनिक का बता दे कैसे करना है, बाकी सब कर लिया है। ठीक है, तो और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। आ जाइए एक बार, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। नाउ मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो दीज आर योर चैप्टर्स। ये आपके चैप्टर्स है, मैंने इसमें बायोमोलिक्यूल भी इंक्लूड कर रखा है। 5 चैप्टर आपके पास है। ओवरऑल अगर आप इन 5 चैप्टर्स को मिला दोगे, ऐड अगर आप कर दोगे, सम अप करोगे, तो 70 में से ये कुछ बनाते हैं 33 मार्क्स। एग्जैक्टली 33 मार्क्स बनाते हैं। 33 आउट ऑफ 70 इंटू 100 करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी वो 48 to 49% निकल के आएगी। मतलब आधा पेपर आपका ऑर्गेनिक पे डिपेंड करता है। 50% ऑफ द मार्क्स जिसका वेटेज है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि मास्टर छोड़ना, तू बोल रहा है कि 33 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, 37 नंबर बचे हैं, 37 नंबर करके मैं जाऊंगा, तो दोस्त तुम इतने होशियार तो हो नहीं, तुम आइंस्टाइन वाली उनमें से तो आए नहीं हो कि तुम 37 नंबर का पढ़ के जाओगे, 37 नंबर ही आ जाएंगे तुम्हारे। 37 का पढ़ के आओगे, 27 नंबर तुम्हारे आएंगे, 23-24 पे पास होते हो। तो घर वाले क्या बोलेंगे, भैया सिर्फ पासिंग नंबर ही लाने थे तो काहे इतना खर्चा किया, घर बैठते हमारे साथ। तो दिक्कत यह है कि ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी और उससे बड़ी दिक्कत यह है कि 11th वाली पहले पढ़नी पड़ेगी। अब इतना टाइम है नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए उसको समअप करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आपको पूरी क्लास 11th या कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको जीओसी पे फोकस करना है ना। व्हाट इज जीओसी? जीओसी क्या है उसके लिए इधर आइए। माइनस आई, जीओसी क्या होती है? माइनस आई प्लस आई। अगर ये समझ आता है ठीक है। रेजोनेंस देखते हुए चलेगा। अगर आपको इन चीजों में दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा, प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एसिडिटी, आपको पता है कि भैया एसिडिटी क्या होता है, आपको पता है बेसिसिटी, मैं मेरे पास कैसी चीजें रहती हैं, नेगेटिव चार्ज या फिर अनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बढ़ाऊंगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अगर आपको ये चीजें क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अगर आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, आपकी ऑर्गेनिक हल्की सी इजी हो जाएगी। हल्की सी नहीं, मैं बोलूंगा कि आप जब ऑर्गेनिक पढ़ने बैठोगे तो मजा आएगा, अंदर से एक आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन दिक्कत बाबू कहां आ रही है ना, कि आप यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आप लोगों ने यही नहीं पढ़ा है। तो आपको करना क्या है, ये सब स्टार्ट करने से पहले, या आपने स्टार्ट कर दिया है, बीच बीच में कुछ कुछ आपको समझ नहीं आता, ठीक है। जैसे आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ने गए, तुम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने गए कि मजा आएगा मजा आएगा, वहां पे आ गया SN1 SN2। अब वहां पे SN1 SN2 तो आ गया, लेकिन SN1 में वो बातें करने लगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो जो है वो आपकी आती है क्लास 11th में अपन पढ़े हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है।
तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन शो करेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, हर साल मैं ये बताता हूं, अब इस साल तुम्हारी बारी है, मैं तो आगे अगली साल सेम चीज बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी बारी अब है। नहीं पढ़ोगे पछताओगे, फिर कहोगे कि भाई एक मास्टर तो था, बता तो रहा था लेकिन सुने नहीं। ये टॉपिक्स आप कवर करोगे पहले, समझ आया? ठीक है, अब ऑर्गेनिक को करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। आपने चैप्टर पढ़ लिया, कभी भी ऑर्गेनिक खोल के तुमने क्या किया, ऑर्गेनिक पढ़नी है, एनसीईआरटी खोलने लग, पीट दूंगा अगर तुम लोग एनसीईआरटी उठा के पढ़ाई कर रहे हो तो। आपको एनसीईआरटी की थ्योरी से पढ़ाई नहीं करनी है। आप कोई भी लेक्चर देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं जिससे मैं ये नहीं कर रहा तुम मेरे से पढ़ना, तुम्हें मजा आ रहा है तुम वहां से पढ़ लो, लेकिन आप पहले लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद उसको आप क्या करोगे, जब आप लेक्चर देख लोगे उसके बाद एनसीईआरटी रीड आउट करोगे। और मैं तो बोलता ही हूं भैया, ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट है। जहां भी तुम कोई सा भी क्लास ले रहे हो, मैं तुम्हें चाहे D&F क्यों ना पढ़ा रहा हूं, मैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा दूंगा, क्योंकि वहां पे भी KMnO4 और K2Cr2O7 आता है। समझ आया? तो ऑर्गेनिक में अपना थोड़ा ये वाला जो हाथ है वो ऑर्गेनिक में ज्यादा मजबूत है। तो भैया आप लोग मेरे से बढ़िया तरीके से, और जो भी मेरी बात यहां पे सुन रहे हैं वो जानते भी होंगे कि ऑर्गेनिक अपन बढ़िया तरीके से करते हैं। कहां कहां करते हैं अपन ऑर्गेनिक? जो मेरे पास स्पेशल क्लासेस होती है अकेडमी पे, वहां पे करते हैं। यूट्यूब पे इतनी क्लास होती है, कल ही मैंने लाइव क्लास ली है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? क्वेश्चंस अगेन सबसे गंदी कहानी क्या रहती है कि तुम लोग को यही नहीं पता कि क्वेश्चंस कहां से करने हैं। थ्योरी पढ़ ली, मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए, नोट्स बना लिए, शुरू हो जा एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन से। एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन लगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगाइए। 3 हो गया। 3 के बाद एनसीईआरटी जो सैंपल पेपर रिलीज करती है ईयर वाइज, इस साल का भी तुम्हारा आ गया, मैंने सॉल्व कराया था। तो आपको लगाने हैं 5 साल के, 2024, 23, 22, 19 और 18, और आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं इन सेम सीक्वेंस। मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने तुम्हें 5 उंगलियों पे गिनाया, क्या गिनाया है? इनटेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में 2020 और 2021 के सैंपल पेपर छोड़ देना, क्योंकि बहुत लुंजू पुंजू सैंपल पेपर है। तुम वो करोगे तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब आता है। ये पोस्ट कोविड वाले 2 साल वाले अपन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। 2024, 23, 22, 19 और 18 इनके आपको देखने हैं, और सेम सीक्वेंस में आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो समझ गए? इनटेक्स्ट, exercise, exemplar, sample paper of last 5 years excluding 2020 and 2021, and same goes with PYQs also। इतना कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं 70 में से 69.5 नंबर अगर तुम्हारे आएंगे तो आधा नंबर तुम्हारी राइटिंग पे कटा होगा, क्योंकि तुम्हें बेंजीन सही से बनानी नहीं आती है, तुम बेंजीन का घोंसला बना देते हो। क्लियर हो गया? बस इतना आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूं तुम्हारी ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी। और चैनल पे बने रहिए, अपना जो चैनल है, और क्योंकि यहां पे मैं आपको सेशन लेता ही हूं। बाकी अनअकैडमी ऐप पे शिखर सिंह नाम आप सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा, उसमें आप मेरे को फॉलो करते हुए चलो, ताकि एक भी स्पेशल क्लास आप मिस ना करो। बहुत सारे हैं जो स्पेशल क्लास में पढ़ते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो मुझे बताने की जरूरत है वो है मेरे पास ये टाइम टेबल। जो YouTube पे क्लासेस चल रही हैं वो आपका टाइम टेबल ये है: मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टाइमिंग इज 9:30, 8:30, 7:30, 8:30, 9:30, कुछ भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका शेड्यूल में अपनी क्लासेस होती है। जो केमिस्ट्री क्लास होती है वो होती है TTS, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और जाते जाते बस एक आखिरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारा फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये नवरात्रि है, दुर्गा पूजा चल रही है, अभी मैं करके आया हूं पूजा। तो दोस्त, इस शुभ अवसर पर आपके लिए हम लोग 12 अक्टूबर तक वो जो फ्लैट 50% ऑफ था वो एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को वो जो बीच में तुम लोग बिजी रहे उसको पूरा यूटिलाइज कर पाओ। तो दोस्त, दिस इज द टाइम, है ना। करो या मरो वाली आपकी स्थिति हो रखी है, डू और डाई सिचुएशन है। अभी नहीं करोगे, 1-1.5 महीने बाद तुम्हारे प्री बोर्ड है, 1-1.5 महीने बाद बोर्ड आ जाएंगे। कब टाइम निकल जाएगा, तब कब तुम्हारे हाथ में मार्कशीट होगी और कब तुम्हारे 70 में से 25-26 नंबर लिखे होंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी एक्शन लीजिए। अभी एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी जिंदगी इन एक्शन में गुजरेगी, ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है ना। और अगर नहीं पता है तो दोस्त, वक्त बता देगा। वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो आपको कोड इस्तेमाल करना है SKS10,
ठीक है, SKS10 कोड इस्तेमाल करिए और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, SKS10 आप कोड यूज करिएगा। आपके लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं अभी स्पेशल क्लास के बारे में बात कर रहा था ना, वो हमारी पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 8, है ना, अक्टूबर 8। तो यहां पे क्या होता है कि अनअकैडमी ऐप पे हम लोग स्पेशल क्लास लेते हैं। स्पेशल क्लास मतलब अगर अनअकैडमी पे कोई बोल रहा है ना स्पेशल क्लास मतलब वो फ्री क्लास है हर किसी के लिए। मैं भी लूंगा, जितने भी हमारे साथ एजुकेटर्स हैं वो सब आपके लिए यहां पे फ्री में पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे हर एक जो मेरे पास एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस अटेंड करनी है। क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको देख रहे हो पार्टिसिपेट एंड विन स्कॉलरशिप्स अप टू 70%, है ना। बोर्ड्स प्लस यूटी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। योद्धा बैच अपना चल रहा है ना 2025 के लिए, तो इसमें भी आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है। अब ये भी 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और विजेता जो हमारे बैचेस हैं, फर्स्ट वन फॉर इंग्लिश एंड सेकंड वन इज फॉर इंग्लिश, तो विजेता एंड कॉन्करर्स ये हमारे टर्म 2 के बैचेस हैं। इनमें फटाफट से एनरोल कर लीजिए। 10 तारीख हो गई है, कल इसकी फ्री क्लास भी हुई थी। अब कहानी जितना लेट करोगे उतनी कहानी आपकी आगे बढ़ती हुई चलेगी, है ना। तो बस यही मुझे बताना था। आई होप कि आपको ये पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मोटी से पतली, जैसी भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑर्गेनिक के लिए आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के चलिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।